हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का सत्या एक्सेलेंट यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों एक बार फिर से लेके आ चुका हूँ आपके लिए इलेक्ट्रॉनिक्स थ्योरी से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन है और ऐसे ही क्वेश्चन आपको परीक्षाओं में देखने को मिलते हैं। तो चलिए दोस्तों आज का हम क्वेश्चन शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 है। उससे पहले मैंने 2 वीडियो कंप्लीट कर दिया है। यदि आपने नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप वहां से भी जाकर देख सकते हैं। तो चलिए आज का क्वेश्चन हम शुरू करते हैं 41 से। कह रहा है क्वेश्चन, प्रेरक ऊर्जा का संचय करता है। दोस्तों जो प्रेरक ऊर्जा होता है, ये प्रेरक ऊर्जा केवल चुंबकीय क्षेत्र के रूप में ही ऊर्जा का संचरण करता है अर्थात संचार करता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन के अनुसार हमारा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। डी ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 42 पे। कह रहा है क्वेश्चन, अध्यारोपण प्रमेय निम्न विकल्पों में से किस पर लागू होता है? केवल धारा प्रवाह पर, या केवल वोल्टता पर, या धारा प्रवाह तथा वोल्टता दोनों पर, या धारा प्रवाह वोल्टता तथा पावर पर। दोस्तों अध्यारोपण जो होता है, अध्यारोपण जो प्रमेय होता है, ये धारा प्रवाह वोल्टता पर लागू होता है। और यदि किसी जटिल परिपथ में एक से अधिक विद्युत वाहक बल, जिसको इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स बोलते हैं, या धारा स्रोत एक साथ कार्य कर रहे हो, तो विद्युत शाखाओं में बहने वाली धारा का जो मान होता है प्रत्येक स्रोत से उस शाखा में बहने वाली धाराओं के बीजगणितीय योग के बराबर होगा। तो यहाँ पर क्वेश्चन के अनुसार हमारा सही हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, अर्थात धारा प्रवाह तथा वोल्टता दोनों पर। तो यहाँ पर हम सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर मारेंगे। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 43 पे। कह रहा है क्वेश्चन, डेल्टा संयोजित परिपथ के संदर्भ में यदि एक प्रतिरोधक खुला हो तब पावर होगी 0 या 1/3 तक कम, या 1/3 से अधिक, या स्थिर। दोस्तों देखिए, डेल्टा संयोजित परिपथ के संदर्भ में यदि एक प्रतिरोध खुला हो तो वह पावर जो होगा 1/3 से कम होगी। तो यहाँ पर क्वेश्चन के अनुसार हमारा सही हो जाता है ऑप्शन नंबर सी। तो सी ऑप्शन यहाँ पर हम बिल्कुल करेक्ट मारेंगे। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 44 पे। कह रहा है क्वेश्चन, कौन सा अर्धचालक एक डायोड और 2 प्रतिरोधक की तरह कार्य करता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। देखिए यूजेटी का नाम आपने सुना होगा, और यूजेटी जो अर्धचालक होता है एक डायोड और 2 प्रतिरोधक की तरह कार्य करता है। और यूजेटी एन जो होता है, एन प्रारूपी सिलिकॉन जो होता है, ये अर्धचालक पर व्यवस्था होती है, अर्थात एक पीएन संधि से निर्मित इकाई होती है जिसमें कि 3 टर्मिनल की व्यवस्था होती है। यूजेटी का प्रयोग ज़्यादातर एससीआर में, ट्रिगर परिपथ में तथा दोलन परिपथों में प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन के अनुसार हमारा सही हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, यहाँ बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 45 पे। कह रहा है क्वेश्चन, दोलित की तुलना में प्रतीपक प्रदान करता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। देखिए जो दोलित होता है उसमें तुलना में यहाँ कंपैरिजन कर रहा है, तो हम कह सकते हैं कि दोलित की तुलना में जो प्रतीपक होता है ये निम्न आवृत्ति आउटपुट प्रदान करता है। और वे शक्ति इलेक्ट्रॉनिक परिपथ जिनकी सहायता से दृष्टि धारा शक्ति को इच्छित वोल्टता आवृत्ति की प्रत्यावर्ती धारा शक्ति के रूपांतरित किया जा सकता है, उसे हम प्रतीपक कहते हैं या कहलाता है। और इलेक्ट्रॉनिक परिपथ के लिए दोलित जो होता है, दोलित की डीसी और एसी परिवर्तित करने वाली इकाइयाँ होती है, लेकिन वे निम्न शक्ति पर उच्च आवृत्ति की एसी प्राप्त करने के लिए ज़्यादातर उपयोग में लाई जाती है। तो यहाँ पर क्वेश्चन के अनुसार हमारा सही हो जाता है ऑप्शन नंबर बी। तो यहाँ पर हम बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर मारेंगे। क्लियर हो गया दोस्तों। चलिए हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 46 पे। कह रहा है क्वेश्चन, नीचे दिया हुआ चित्र दर्शाता है। अब दोस्तों देखिए ये जो आपका चित्र किस चीज़ का है, तो ये आपका जो चित्र है ट्रायक ट्रांजिस्टर का है, और यह एक अर्धचालक युक्ति होती है। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन में हमारा कौन सा दिया गया है, तो यहाँ पर देख सकते हैं हमारा ऑप्शन नंबर 1 ही दिया गया है। बहुत ईजी क्वेश्चन था, तो यहाँ पर हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 47 पे। कह रहा है क्वेश्चन, शून्य क्रॉसिंग सूचक के पुनर्निवेश पथ में खाली स्थान परिपथ होना चाहिए, छोटा या खुला, या धारिता या सीमांत। दोस्तों शून्य जो क्रॉसिंग होता है, इसमें सूचांक में जो सुसूचक होता है उसमें पुनर्विवेशित पथ में जो सीमांत परिपथ होना चाहिए वो
क्लोज्ड लूप प्रणाली के फीडबैक व गुण होता है जिसके द्वारा हम आउटपुट सिस्टम के इनपुट से तुलना होती है और तुलना के परिणाम के अनुसार जो कंट्रोल एक्शन होता है उसको आउटपुट और इनपुट में किसी फंक्शन में कंट्रोल करने के लिए इसको निर्धारित किया जाता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन के अनुसार हमारा सही हो जाता है ऑप्शन नंबर डी। तो डी ऑप्शन यहाँ पर हम बिल्कुल करेक्ट आंसर मारेंगे। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 48 पे। कह रहा है क्वेश्चन शून्य प्रभाव पद निम्न विकल्पों में से इनमें से प्रयुक्त होता है। यहाँ पर आपके सामने 4 विकल्प है। देखिए शून्य प्रभाव जो होता है पद ये गुणवत्ता नियंत्रण में ज़्यादातर प्रयुक्त होता है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जो हमारा क्वालिटी कंट्रोल दिया गया है तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर ए अर्थात गुणवत्ता और नियंत्रण ये हमारा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 49 पे। कह रहा है क्वेश्चन कि किसी ऊष्मा रोधी का प्रतिरोध ताप गुणांक है, धनात्मक व ताप स्वतंत्र या ऋणात्मक व ताप स्वतंत्र या ऋणात्मक व ताप निर्भर, या यहाँ पर डी ऑप्शन दिया गया है धनात्मक व ताप निर्भर। दोस्तों देखिए यहाँ पर आपको जो क्वेश्चन बताया जा रहा है बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसका आंसर जो हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पर आप देख सकते हैं सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा धनात्मक व ताप निर्भर। अर्थात हम कह सकते हैं कि किसी ऊष्मा रोधी का ताप गुणांक ऋणात्मक व ताप पर निर्भर करता है जो किसी चालक या पदार्थ का तापक्रम 0 अंश कितना 0 अंश सेल्सियस से 1 अंश सेल्सियस तक बढ़ाने पर उसके प्रति इकाई जो होती है यूनिट होती है उसके प्रतिरोध में जो वृद्धि होती है उसे हम 0 अंश सेल्सियस पर प्रतिरोध का ताप गुणांक कहते हैं। और इसका यदि सूत्र की बात करें तो इसका जो होता है सूत्र अल्फ़ा टी बराबर अल्फ़ा 0 अपान 1 प्लस अल्फ़ा 0 टी होता है। तो इस तरह भी आप याद कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन के अनुसार हमारा सही हो जाता है ऑप्शन नंबर सी ऑप्शन यहाँ पर हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 50 पे। कह रहा है क्वेश्चन दाब विद्युत सामग्री अपना गुण रखते हैं। दोस्तों दाब जो होता है देखिए दाब विद्युत सामग्री जो है अपना गुण केवल केंद्र सीमांत की अनुपस्थिति में ही रखते हैं, जो कि ऑप्शन में हमारा दिया गया ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर हमारा दिया गया ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर अचल सममिति की अनुपस्थिति में। तो यहाँ पर हम डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट मारेंगे। यदि दोस्तों आपको बताए गए क्वेश्चनों में से कोई भी क्वेश्चन में यदि आपको किसी भी प्रकार का डाउट होता है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। और यदि आप हमारे चैनल पर नए होंगे तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नीचे आपको रेड कलर का बटन दिख रहा होगा और इस तरह आप सब्सक्राइब करेंगे तो डेली आपको वीडियो मिलती रहेंगी और उसका आप लाभ उठाते रहेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 51 को देखते हैं। कह रहा है क्वेश्चन विद्युत इंजीनियरिंग में प्रयुक्त सिरेमिक पैरावैद्युतिक में शामिल है। दोस्तों विद्युत इंजीनियरिंग में जो प्रयुक्त सिरेमिक है ये पैरावैद्युतिकी में पोर्सलिन व सीमेंट में शामिल है। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन में जो हमारा दिया गया बी ऑप्शन, ये बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गया दोस्तों। आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 52 पे। कह रहा है क्वेश्चन द्रव क्रिस्टल सामग्री प्रयुक्त होती है। दोस्तों द्रव क्रिस्टल जो सामग्री होती है ये प्रदर्शन उपकरणों तथा ऊष्मीय संवेदकों में ज़्यादातर प्रयुक्त की जाती है। तो यहाँ पर क्वेश्चन के अनुसार हमारा सी हो जाता है अर्थात प्रदर्शन उपकरणों तथा ऊष्मीय संवेदक में। तो सी ऑप्शन यहाँ पर हम बिल्कुल करेक्ट आंसर मारेंगे। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 53 पे। कह रहा है क्वेश्चन कि फेरो चुंबकीय पदार्थ का निग्रह बल निम्न में से किससे संबंधित है। यहाँ पर आपको बहुत सारे ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं, लेकिन दोस्तों देखिए फेरो जो चुंबकीय पदार्थ का जो निग्रह होता है केवल बल अर्थात बी, ठीक है, एच लूप में जो आपका बल होता है बी एच लूप के ऋणात्मक एच अक्ष पर ये अंतरोधक से संबंधित होते हैं। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन के अनुसार जो हमारा ऑप्शन में दिया गया बी ऑप्शन, ये बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गया दोस्तों। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 54 पे। कह रहा है क्वेश्चन तुल्यांक त्रुटि सूचक के संदर्भ में नियंत्रण ट्रांसफार्मर का विद्युत शून्य स्थान प्राप्त होता है जब रोटरों के मध्य कोणीय विस्थापन हो 0 अंश या 45 अंश या 90 अंश या 180 अंश। तो दोस्तों देखिए जो आपका तुल्यांक त्रुटि होता है ये संसूचक के संदर्भ में नियंत्रण ट्रांसफार्मर अर्थात कंट्रोल ट्रांसफार्मर का विद्युत शून्य स्थान पर प्राप्त होता है जब रोटरों के मध्य कोणीय विस्थापन का क्या होता है शून्य होता है उस समय। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर
ये हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 55 पे। कह रहा है क्वेश्चन, एक ऋणात्मक पुनर्निवेशों प्रणाली की क्षणिक अनुक्रिया में सुधार हेतु निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिपूरण अंगीकार किया जाएगा। दोस्तों देखिए, एकांक ऋणात्मक पुनर्निवेशी होता है प्रणाली की जो क्षणिक अनुक्रिया होती है, उसमें सुधार के लिए अग्रगामी कला प्रतिपूरक किया जाता है। और ऑप्शन में हमारा जो दिया गया ए ऑप्शन ही हमारा यहाँ पर करेक्ट दिया गया है, अर्थात अग्रगामी कला प्रतिपूरक। तो यहाँ पर हमारा ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 56 पे। कह रहा है क्वेश्चन कि जी प्लेन में किसी अचर एन सर्किल का केंद्र यदि -1/2 प्लस जे शून्य है तो कला कोण होगा। दोस्तों उस समय आपका 90 अंश होगा, सीधे बात यहाँ पर 90 अंश ही होगा। तो बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 57 पे। कह रहा है क्वेश्चन, यदि प्रेक्षण की समय सीमा ज़्यादा हो तो इस त्रुटि को कहेंगे, क्या कहेंगे उस समय। तो दोस्तों यदि प्रेक्षण की समय सीमा ज़्यादा हो तो इस स्थिति को हम अस्थायी त्रुटि कहते हैं। और वे त्रुटियां जो कि प्रेषक और सामग्री जो प्रेषक की असावधानी के कारण होती है वो आपकी प्रेक्षणीय त्रुटियां कहलाती है। तो यहाँ पर क्वेश्चन के अनुसार हमारा सही हो जाता है ऑप्शन नंबर बी ऑप्शन यहाँ पर क्लिक मारेंगे हम, बिल्कुल सही आंसर, अर्थात अस्थायी त्रुटि। क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 58 पे। कह रहा है क्वेश्चन, नियंत्रक आउटपुट का अधिकतम मान 100 वोल्ट है तथा यह तब प्राप्त होता है जब इनपुट त्रुटि अर्थात यहाँ पर फोर्थ हो। यदि नियंत्रक 20% अनुपातिक बैंड पर कार्य करे तो त्रुटि व आउटपुट क्रमशः क्या होंगे। दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा गया है। देखिए यहाँ पर अधिकतम मान हमारा कितना दिया गया है, 100 वोल्ट दिया गया है। और यहाँ पर देखिए नियंत्रक का अनुपातिक जो बैंड दिया गया है हमारा 20% दिया गया है, जो कि हमारा जो सूत्र होता है त्रुटि बराबर होता है नियंत्रक का अनुपातिक बैंड अपान अधिकतम मान। तो यहाँ पर कितना दिया गया है, तो 100% हमारा दिया गया है, वोल्ट दिया गया है। तो यहाँ पर 100 गुणे कर देंगे और 20 बटे यहाँ पर प्रतिशत दिया गया 20%, तो यहाँ पर 100 कर देंगे। अब दोस्तों देखिए बहुत ही आसान है, यहाँ पर हमारा कितना आ जाएगा, तो ये हमारा ये तो आपका 20 आ जाएगा, ये आपका ये कट जाएगा तो ये आपका 20 आ जाएगा। तो ये आपका 20 और 20 आपका यहाँ पर दिया गया है 100 वोल्ट में। तो यहाँ पर 20 बटे 100 कर देंगे तो 0.2 वोल्ट हो जाएगा। तो आउटपुट आपका यहाँ पर 100 वोल्ट। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन में हमारा जो सही हो जाता है 0.2 और 100 वोल्ट कौन सा दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर ए दिया गया है। तो ए ऑप्शन यहाँ पर हम बिल्कुल करेक्ट आंसर मारेंगे। आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 59 पे। कह रहा है क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, कि इलेक्ट्रॉनिक और इलेक्ट्रिकल यंत्रों के मुख्य अंतर यह है कि इलेक्ट्रॉनिक यंत्रों में होता है, क्या होता है दोस्तों, इलेक्ट्रॉनिक और इलेक्ट्रिक जो होता है इस यंत्र में मुख्य अंतर यह है कि ये इलेक्ट्रॉनिक यंत्रों में एक डिजिटल रीड आउट होता है, जो कि ऑप्शन में हमारा दिया गया डी ऑप्शन, यहाँ पर देख सकते हैं ये हमारा दिया गया ऑप्शन नंबर डी, एक डिजिटल रीड आउट। तो यहाँ पर हमारा डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 60 पे। कह रहा है क्वेश्चन, एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण में अनिवार्य होता है, कौन चीज़ अनिवार्य होता है दोस्तों, एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण में एक इलेक्ट्रिकल उपकरण अनिवार्य होता है। यह इंजीनियरिंग का वो क्षेत्र होता है जो कि इलेक्ट्रॉन युक्तियाँ तथा उनके जो अनुप्रयोगों का अध्ययन करता है उसी की उपयोगिता प्रतिपादित करता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन के अनुसार हमारा सही हो जाता है ऑप्शन नंबर बी। तो बी ऑप्शन यहाँ पर हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों आज के लिए यहाँ पर आपको 20 क्वेश्चन कवर किए गए थे। उम्मीद आपको पसंद आएगा। पसंद है वीडियो पर लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि हर स्टूडेंट तक ऐसी जानकारी पहुँचे।